स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के। आज हम लोग अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा के बारे में जानेंगे। सहायक संधि प्रथा की शुरुआत डुप्ले ने की थी। बंगाल में पैसा लेकर उसने राजाओं को सैनिक सहायता प्रदान की थी। 26 अप्रैल 1798 को लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया। क्या थी सहायक संधि प्रथा? सहायक संधि प्रथा एक प्रकार से मित्रता की नीति थी। अंग्रेजों के द्वारा मित्रता के बहाने भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में करने की यह नीति थी। इसमें भारतीय राज्यों को वेलेस्ली ने प्रस्ताव दिया कि या तो वे ब्रिटिश शासन से युद्ध करें या मित्रता कर हर आक्रमण से अपनी रक्षा करें। मित्रता करने का अर्थ था अपनी आज़ादी को गिरवी रखना। कुल मिलाकर भारतीय राज्यों को घेरने की यह नीति थी। सहायक संधि प्रथा की शर्तें। जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता उसे अपने खर्च पर राज्य में अंग्रेजी सेना रखना पड़ती थी, यानी इसका खर्चा राजा को देना पड़ता था। स्वाभाविक है, जब वो अंग्रेजों की सेना रखता था तो उसे अपनी सेना को भंग करना होता था। अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। विदेश नीति उस राजा की अंग्रेजों के अधीन थी। इसका मतलब यह हुआ कि वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के ना तो किसी अन्य राज्य से युद्ध कर सकता था और ना मैत्री। राज्य अपने यहाँ बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकते थे। यानी जो राजा संधि करता था वो किसी और विदेशी को नौकरी अपने यहाँ नहीं दे सकता था। जो राज्य सहायक संधि कर लेते थे, यदि उनमें कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती थी राजाओं में, तो अंग्रेज उसे सुलझाने में मध्यस्थता करते थे तथा उनका निर्णय राजाओं को मानना पड़ता था। सेना व्यय के लिए भारतीय राजाओं को नगद राशि या अपने किसी क्षेत्र का राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को देना होता था। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को इन सब के बदले यह वचन दिया था कि यदि इन राजाओं पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो वे यानी अंग्रेज उस आक्रमण से राजा की रक्षा करेंगे। अब ये सहायक संधि जो अपनाई थी, इसके क्या कारण थे? अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। अमेरिका उनके हाथ से जा चुका था। भारत में अंग्रेजों के लिए एक और परेशानी थी कि यहाँ पर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ रहा था। युद्ध में होने वाले व्यय और अन्य हानि से अंग्रेज बचना चाहते थे। बाहरी आक्रमण से बचने का यह उनके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका था। संधि करने वाले राज्य, जिन राज्यों ने संधि की उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। क्रम से ही ये नाम बता रहा हूं मैं आपको। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया 1798 में ईस्वी में, और पुनः 1800 में फिर हैदराबाद के निजाम के साथ ये संधि हुई। दूसरा राज्य था मैसूर। इसमें टीपू सुल्तान का पतन हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वाडियार वंश के एक बालक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया और मैसूर के साथ संधि की गई। तीसरा राज्य था तंजौर। तंजौर के साथ अक्टूबर 1799 में यह संधि की। चौथा राज्य था अवध। अवध में शहादत अली के साथ
नवंबर 1801 में संधि हुई। पांचवा राज्य था पेशवा, मराठों का प्रमुख होता था प्रधानमंत्री पेशवा। तो सभी मराठों ने संधि नहीं की थी, पेशवा ने की थी, बाजीराव द्वितीय ने 1802 में। इसके बाद बरार के भोंसले ने दिसंबर 1803 में संधि की। आगे चलकर सिंधिया भी शामिल हुआ, सातवां राज्य था सिंधिया, फरवरी 1804 में संधि हुई। इसके अलावा भी कुछ राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। इनमें जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी आदि प्रमुख थे। सहायक संधि से लाभ। अब स्वाभाविक है यह संधि अंग्रेजों के लिए ही लाभप्रद थी, तो इससे अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ। नंबर 1, कंपनी के साधनों में इससे वृद्धि हुई। कम खर्च में पर्याप्त उन्हें सैन्य बल मिल गया। फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया, जो फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ रहा था उसका काफी हद तक अंत हो गया। साम्राज्य विस्तार में काफी मदद मिली और वह साम्राज्य विस्तार भी बिना युद्ध के संभव हो गया। भारतीय राज्यों पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण कायम हो गया। बाह्य मामलों में पूरी तरह से वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, और यहाँ तक कि आंतरिक मामलों में भी एक तरह से अंग्रेजों के अधीन ही हो गए थे। युद्धों से छुटकारा मिला। तो इस तरह से अंग्रेजों के लिए काफी हद तक फायदेमंद थी। सहायक संधि की हानियां, ये केवल भारतीय राजाओं के लिए और भारतीय राज्यों के लिए थी, अंग्रेजों को इससे कोई हानि नहीं हुई। क्या क्या हानि हुई देखें। भारतीय राजा इससे निष्क्रिय हो गए और भोग विलास में डूब गए। इससे क्या हुआ, इससे शीघ्र ही राज्यों का पतन हो गया। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि बड़ी संख्या में राजाओं ने अपनी सेना को भंग किया। नतीजा यह निकला कि सैनिक बेरोजगार हो गए। जनता को इससे अपार कष्ट हुए, महंगाई बढ़ी और जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाए गए। इससे राज्यों को भी आर्थिक हानि हुई और भारत को भी काफी आर्थिक क्षति उठाना पड़ी। इस तरह से सहायक संधि भारतीय राज्यों के लिए काफी हद तक घातक साबित हुई। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप वहां उन्हें देख करके और उनके उत्तर यहाँ ढूंढने का प्रयास करें। थैंक यू।